नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। पिछले शस्त्र में हम लोगों ने यात्रा वृत्तांत जीवनी देखी। आज हम लोग रेखाचित्र और संस्मरण देखेंगे। तो सबसे पहले रेखाचित्र शुरू करते हैं। रेखाचित्र अंग्रेजी के स्केच का हिंदी शब्द है। हिंदी में लिखित प्रमुख रेखाचित्र देखेंगे। सबसे पहले हम महादेवी वर्मा को देखते हैं। महादेवी वर्मा के रेखाचित्र हैं अतीत के चलचित्र। इसका समय 1941, फिर स्मृति की रेखाएं 1943, मेरा परिवार 1972। ये महादेवी वर्मा के रेखाचित्र हैं। फिर है श्री राम शर्मा। इनका रेखाचित्र है बोलती प्रतिमा 1937। प्रकाश चंद्र गुप्त रेखाचित्र 1940। इन्होंने रेखाचित्र ही नाम से रेखाचित्र लिखा है। मिट्टी के पुतले और पुरानी स्मृतियां नए स्केच। उसके बाद राम वृक्ष बेनीपुरी के रेखाचित्र माटी की मूर्तें 1946, गेहूं और गुलाब 1950, लाल तारा 1938, मील के पत्थर। बनारसी दास चतुर्वेदी रेखाचित्र 1952, सेतुबंद 1952। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के माटी हो गई सोना, दीप जले शंख बजे 1959। विनय मोहन शर्मा के रेखा और रंग 1955। प्रेम नारायण टंडन के रेखाचित्र 1959। डॉक्टर नगेंद्र के रेखाचित्र चेतना के बिंब 1967। सेठ गोविंद का रेखाचित्र चेहरे जाने पहचाने 1966। देवेंद्र सत्यार्थी का रेखाएं बोल उठी 1949। कृष्णा सोबती का रेखाचित्र है हम हसमत 1977 भाग 1। भीमसेन त्यागी का रेखाचित्र आदमी से आदमी तक 1982। उसके बाद सत्यवती मलिक अमिट रेखाएं 1951। उपेंद्र नाथ अस का रेखाएं और चित्र 1955। विष्णु प्रभाकर का कुछ शब्द कुछ रेखाएं 1965। जगदीश चंद्र माथुर का रेखाचित्र 10 तस्वीरें 1963। माखनलाल चतुर्वेदी का समय के पांव 1962। महादेवी के संस्मरण रेखाचित्रों का अनुवाद जो है अंग्रेजी अनुवाद यूनेस्को के लिए राम प्रसाद श्रीवास्तव ने किया है। आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे संस्मरण। रेखाचित्र हम लोगों ने देख लिए, अब देखेंगे संस्मरण। हिंदी के प्रथम संस्मरणकार किसे कहा जाता है? पदम सिंह शर्मा को। इनकी प्रमुख रचना जो है संस्मरण वो कौन सी है? पदम पराग, जो सन 1929 में प्रकाशित हुई। तो पदम सिंह शर्मा पहले संस्मरण लिखने वाले हैं। इनका संस्मरण है पदम पराग 1929 और प्रबंध मंजरी। श्री राम शर्मा के शिकार 1936। प्राणों का सौदा, जंगल के जीव 1949। वे जीते कैसे 1957। सन 42 के संस्मरण। उसके बाद है मंथन नाथ गुप्त, क्रांति युग के संस्मरण 1937 में इन्होंने लिखा। शिव नारायण टंडन ने संस्मरण लिखा झलक 1938। घनश्याम दास बिड़ला ने बापू 1940। राम नरेश त्रिपाठी ने 30 दिन मालवीय जी के साथ 1942। बनारसी दास चतुर्वेदी ने कौन से लिखे? हमारे आराध्य 1952। संस्मरण 1952। राधिका प्रसाद सिंह टूटा तारा 1940। महादेवी वर्मा का संस्मरण पथ के साथी 1956। उसके बाद जैनेन्द्र कुमार के देखते हैं। ए और बे, राम वृक्ष बेनी के पुरी के जंजीरें और दीवारें। राहुल संकृत्यायन के संस्मरण बचपन की स्मृतियां 1955। जिनका मैं कृतज्ञ 1957। सत्य जीवन वर्मा के एल्बम 1949। ओंकार शरद के लंका रजिन 1950। कैलाश नाथ
काटजू के मैं भूल नहीं सकता 1955। उपेंद्र नाथ आशिक का संस्मरण मंटो मेरा दुश्मन 1956। ज्यादा अपनी कम पराई 1959। सेठ गोविंद दास का संस्मरण स्मृति कर्ण 1959। इंद्र विद्या वाचस्पति इनका संस्मरण मैं इनका ऋणी हूँ 1959। विनोद शंकर व्यास का प्रसाद और उनके समकालीन 1960। हरिवंश राय बच्चन के नए पुराने झरोखे 1962। संपूर्णानंद कुछ स्मृतियां और स्फुट विचार 1962। उसके बाद विष्णु प्रभाकर के संस्मरण जाने अनजाने 1962। यादों की तीर्थ यात्रा 1981। मेरे अग्रज में मेरे मीत। समांतर रेखाएं हम इनके ऋणी हैं। एक दिशाहीन सफर। साहित्य के स्वप्न पुरुष। राह चलते चलते हमारे पथ प्रदर्शक। हम सफर मिलते हैं। सृजन के सेतु। आकाश एक है यादों की छांव। विष्णु प्रभाकर के 13 संस्मरण हैं। उसके बाद शिव पूजन साहे का बेदिन बेलोग 1946। शांति प्रिय द्विवेदी के स्मृतियां और कृतियां 1966। उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर के संस्मरण कौन से हैं? लोकदेव नेहरू 1965। स्मरण और श्रद्धांजलियां 1969। कन्हैयालाल मिश्र के हैं जिंदगी मुस्कुराई 1953 ईस्वी। प्रकाश चंद्र गुप्त के पुरानी स्मृतियां 1947। काका कालेकर का गांधी संस्मरण विचार। गांधी संस्मरण और विचार 1968। लक्ष्मी नारायण सुधांशु का संस्मरण व्यक्तित्व की झांकियां 1970। पद्मूलाल पुन्नालाल बख्शी का अंतिम अध्याय 1972। लक्ष्मी शंकर व्यास स्मृति की त्रिवेणिका 1974। अनीता राकेश चंद संतरे और 1975। कमलेश्वर के मेरे हमदम मेरे दोस्त 1975। क्षेमचंद्र सुमन रेखाएं और संस्मरण 1975। रामनाथ सुमन मेरे स्मृति के दीप जलाए 1976। पूर्णानंद बीती यादें 1976। विष्णुकांत शास्त्री के संस्मरण को पाथे बनने दो 1978। सुधिया उस चंदन बन की 1992। पथ पर साथ साथ चल रही याद 2004। शंकर दयाल के कुछ ख्वाबों कुछ ख्यालों में 1978। उसके बाद भगवती चरण वर्मा का अतीत के गर्त से 1979। हम खंडर के वासी। मैथिली शरण गुप्त का श्रद्धांजलि स्मरण 1979। सुलोचना राघे राघव पुनः 1979। कुंवर सुरेश सिंह यादों के झरोखे 1980। राजेंद्र यादव औरों के बहाने 1981। वे देवता नहीं 2000। अमृतलाल नांगर जिनके साथ जिया 1981। प्रतिभा अग्रवाल सृजन का सुख दुख 1981। रामेश्वर शुक्लांचल युग पुरुष 1983। पद्मा सचदेवा दीवान खाना 1984। मितवा घर 1995 और अमराई 2000। अज्ञे का स्मृति लेखा 1986। कमल किशोर गोयका हजारी प्रसाद द्विवेदी कुछ संस्मरण 1998। बिंदु अग्रवाल का भारत भूषण अग्रवाल कुछ यादें कुछ चर्चाएं 1989 और यादें और बातें 1998। उसके बाद काशीनाथ सिंह के याद हो कि ना याद हो 1992। आछे दिन पाछे भय 2004। घर का जोगी जोगड़ा 2006। अजीत कुमार के निकट मन में 1992। निकट मन में दूर बन 2012। उसके बाद प्रकाशवती पाल के संस्मरण लाहौर से लखनऊ तक 1994। गिरिराज किशोर सप्तपर्णी 1994। दूधनाथ सिंह लौट अवधार 1995।
एक शमशेर भी 2012, राम दशरथ मिश्र स्मृतियों का छंद 1995, अपने अपने रास्ते 2001, प्रफुल्ल चंद ओझा अतीत जीवी 1995, रविंद्र कालिया सृजन के सहयात्री 1996, विष्णुचंद्र शर्मा के अभित्र 1996, कृष्णा सोबती हसमत, हम हसमत भाग 2 और हम हसमत भाग 3। शब्दों के आलोक में सोबती एक सोहबत, रामनाथ अवस्थी के संस्मरण है याद बातें हैं 2000 का, मनोहर किशोर दीवान का संस्मरण है नेपथ्य नायक लक्ष्मी चंद्र जैन 2000, देवेंद्र सत्यार्थी का यादों के काफिले 2000, पुरुषोत्तम दास मोदी इनका है अंतरंग संस्मरणों में प्रसाद 2001, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का एक नाव के यात्री 2001, विद्यानिवास मिश्र का है चिड़िया रैन बसेरा 2002, मनोहर श्याम जोशी का लखनऊ मेरा लखनऊ 2002, रघुवीर शाह रचनाओं के बहाने एक संस्मरण 2003, बातों बातों में। उसके बाद कांति कुमार जैन के हैं संस्मरण कौन कौन से, लौट आना नहीं होगा 2002, तुम्हारा परछाई 2004, जो कहूँगा सच कहूँगा 2006, अब तो बात फैल गई 2007, कृष्ण बिहारी मिश्र नेह के नाते अनेक 2002, कमल राय स्मृतियों का शुक्ल पक्ष 2002, डॉक्टर विवेकी राय आंगन के बदन बार 2003, मेरे सुहृदय श्रद्धेय 2005, लक्ष्मीधर मालवी लाई हयात आय 2004, विश्वनाथ त्रिपाठी के नागा तलाई का गांव 2004, व्योमकेश दरवेश 2010, गंगा स्नान करने चलोगे 2012, केशव चंद्र वर्मा का सुमिरन के बहाने 2005, अमरकांत का कुछ यादें कुछ बातें, नवनीता देवसेन का किस पथ पर आए तुम्हारी करुणा, हर्ष मंदर का अनसुनी आवाजें, ज्ञानचंद्र जैन का कथा शेष, सुमन केसरी का JNU में नवंबर सिंह। उसके बाद है जाबिर हुसैन का संस्मरण है लोंगा जो आगे है, अतीत का चेहरा डोला बीवी का मजार, ये जाबिर हुसैन के संस्मरण हैं। गोविंद प्रसाद के संस्मरण आलाप और अंतरंग, गौरापंत शिवानी के बातायन, फणीश्वरनाथ रेणु के हैं बन तुलसी की गंध और समय की शिला पर, धर्मवीर भारती का है ठेले पर हिमालय और नीलाभ का है ज्ञान रंजन के बहाने 2012। तो ये थे संस्मरण। उसके बाद हमारे शुरू होंगे गद्य काव्य और जीवनी, देखेंगे अगले सत्र में जीवनी और सचताकार और गद्य काव्य। तो आज के सत्र को फिर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले सत्र में, तब तक के लिए जय हिंद।